हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं उन बचे हुए टॉयज़ की जिनसे दर्श ने 18 to 24 मंथ में सबसे ज़्यादा प्ले किया है एंड जिसका एक बहुत ही ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे उसकी एक ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग पे देखने को मिला है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे 10 टिप्स जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने बच्चे के लिए कोई भी टॉय चूज़ करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सारे टॉयज़ के जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किए थे, जो मैं दर्श आगे भी जो टॉय यूज़ करेगा, उन सब के वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिकली टॉय है, इट्स नॉट अ टॉय, इट्स फ्लैश कार्ड एक्चुअली। नेक्स्ट आता है चॉकबोर्ड एंड कलरिंग। नाउ नेक्स्ट आता है मेगा ब्लॉक। नेक्स्ट आता है एक फिशिंग गेम से थोड़ा सा डिफरेंट टॉय जो कि है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट जो टॉय है उसमें भी मैंने दो टॉय को बेसिकली क्लब किया है बिकॉज वो दोनों सिमिलर टाइप के हैं, विच इज़ दैट प्ले सैंड एंड प्ले डो। नेक्स्ट आता है पजल्स। तो पजल्स भी कोई एज स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब आप जब से बच्चे चीज़ों को अच्छे से पकड़ना जोड़ना सीख जाते हैं तब से लेके आप जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके एज अप्रोप्रिएट आप पजल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पजल्स के वजह से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं सबसे जो मैंने दर्श में ऑब्जर्व किए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक तो पजल्स आप जो भी बच्चा बेसिकली सपोज आप बच्चे को एनिमल्स सिखा रहे हैं या वेजिटेबल सिखा रहे हैं तो आप उस टाइप की पजल्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड, क्योंकि पजल में बच्चे अपने फिर अगेन फिंगर्स यूज़ करते हैं तो उनके फाइन मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब भी इम्प्रूव होता है। जब बच्चे पजल बनाने के लिए बैठते हैं तो बेसिकली उनका एक कंसंट्रेशन और फोकस होता है उस चीज़ को कंप्लीट करने पर, जिससे उनकी लाइक कंसंट्रेशन वो बिल्ड करना सीखते हैं और वो एक उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो बच्चों के फोकस को इम्प्रूव करने के लिए भी पजल बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एंड इसके अलावा आप जब भी पजल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हर पजल का एक अपना स्पेसिफिक शेप होता है। तो जब बच्चे फ्रीक्वेंटली उन पजल से खेलते हैं तो उनको एक शेप भी समझ में आनी शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है जिसने मेरी लाइफ लाइक बहुत ही आसान बना दी है एज अ मदर, विच इज़ एलेक्सा। एंड एलेक्सा के आते ही मैं आपको मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है। तो अब जो उसको फ़ायदे हुए हैं, बेसिकली जो उसको मैक्सिमम फ़ायदे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, एलेक्सा के आने से उसकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी इम्प्रूव हुई है, मतलब लाइक इन लास्ट 7-8 मंथ्स उसने इतना फ्रीक्वेंटली चीज़ों को बोलना शुरू किया है। वर्ड्स वो इतना अच्छे से प्रोनाउंस कर पाता है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो यू कैन सी कि उसका प्रोनाउंसिएशन कितना क्लियर है। समटाइम्स हमारा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं होता है बिकॉज हमारे जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें हमारा एक लोकल टच ज़रूर होता है, बट एलेक्सा के बोलने में वो लोकल टच नहीं होता, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करती है। हिंदी, इंग्लिश, बोथ, हम दोनों ही लैंग्वेज में एलेक्सा को यूज़ करते हैं। तो उससे दर्श का भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो रहा है, वो वर्ड्स को बहुत ही क्लियर बोलता है। नेक्स्ट, एलेक्सा की वजह से उसका टीवी में बिल्कुल इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें वो टीवी में मैंने उसको दिखाना स्टार्ट किया था, बेसिकली उसको कार्टून्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, उसको राइम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टीवी में वो जो राइम्स देखता है वो ही राइम्स वो एलेक्सा में भी सुन लेता है। तो बिकॉज टीवी वो अपने आप नहीं चला पाता है, रिमोट हम उसे दूर रखते हैं, तो वो एलेक्सा में उन चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर दिया। और उसको अब तो इवन ये कंडीशन है कि अब वो एलेक्सा बोलता है और एलेक्सा को बोल के वो कुछ भी प्ले भी कर लेता है। तो इस वजह से दर्श का टीवी देखना भी बहुत ही मिनिमाइज हो गया है। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम मतलब बेसिकली जब हम लोग खाना खाते हैं लंच या डिनर के टाइम पे, इवन ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी, तो मुझे दर्श को कुछ भी याद कराना होता है तो वो मैं एलेक्सा को बोलना स्टार्ट करती हूँ और एलेक्सा जैसे जैसे रिपीट करती है वैसे वैसे दर्श उसके पीछे पीछे रिपीट करता है और वो इतना जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है। जब मैं सिखाती हूँ उतना जल्दी नहीं करता है, बट जब एलेक्सा बोलती है तो वो कंपैरेटिवली बहुत जल्दी उसको याद कर लेता है। एंड अगर अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने दर्श के वीडियोस देखे हैं तो यू कैन नो कि उसको कितनी सारी चीज़ें याद हैं। उसको डेज याद है, मंथ्स याद है, कॉन्टिनेंट्स हैं, 1 to 3 उसको 100 तक याद हो गए। हिंदी की काउंटिंग अब वो याद कर रहा है, आ से अनार, ABC मीन्स इवन अब उसने फोनिक साउंड भी याद करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी एलेक्सा के थ्रू याद कर ले रहा है। नाउ लास्ट आता है कि जब भी वो एलेक्सा
पे मैं कुछ भी अलेक्सा को करने के लिए बोलती हूँ, दर्श उसको बहुत ही ध्यान से सुनता है, जिससे कि उसकी लिसनिंग स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसके लिसनिंग स्किल्स भी बिल्ड हो रहे हैं। नाउ लास्ट 2 टॉयज हैं, ये दोनों ही टॉयज दर्श जब से लाइक 12 या 13 मंथ का था तब से उनको यूज़ कर रहा है। मैंने जो 12 to 18 मंथ का वीडियो बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था, विच इज़ स्लाइड एंड बास्केटबॉल। तो स्लाइड के साथ बच्चों को प्ले करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, चाहे वो छोटी स्लाइड हो चाहे वो बड़ी स्लाइड हो। एक तो बच्चे क्योंकि स्लाइड को अपने हाथों से पकड़ के अपने पैरों से उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो बच्चों का जो ग्रोस मोटर स्किल्स है वो इम्प्रूव हो रहा है। बच्चे उसको जब अपने हाथों से होल्ड करते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रहा है। इसके अलावा जब बच्चे उस पर स्लाइड करते हैं, जब बच्चे उसके ऊपर चढ़ते हैं खुद से, तो उनकी बेसिकली एक बैलेंसिंग उनको समझ में आ रही है कि हाँ बॉडी को कैसे बैलेंस करना होता है। बच्चों के लिए फन और जॉय तो इसमें होता ही है, बच्चे को बहुत पसंद आता है स्लाइड करना। अगेन ये फिर से ही एक फ्री प्ले है, तो बच्चे इसके साथ अलग अलग तरीके से, जैसे दर्श अपने लाइक एनिमल्स को, अपने टॉयज को भी स्लाइड कराना, अपनी बॉल को स्लाइड कराना, फिर खुद स्लाइड करना, तो ये बच्चे अच्छे खासे एक प्रिटेंड प्ले, फ्री प्ले इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की ग्रिप काफ़ी इंप्रूव होती है, क्योंकि जब बच्चे जैसे बड़ी स्लाइड पे चढ़ते हैं तो बड़ी स्लाइड पर उन्हें काफ़ी देर तक अपने हाथों से जो साइड में जो सपोर्ट होता है उसको होल्ड करके रखना होता है, तो बच्चों की इससे ग्रिप बहुत अच्छी डेवलप होती है। लास्ट से होता है कि जब बच्चा बड़ी स्लाइड से नीचे आता है तो बेसिकली बच्चे को समझ में आता है कि दे आर नॉट फॉलिंग, दे आर स्लाइडिंग। तो कभी कभी किसी बच्चे में अगर जो एक गिरने का जो फियर होता है वो भी काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाता है, उनको समझ में आता है कि गिरने में और स्लाइड करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नाउ लास्ट आता है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल दर्श का फेवरेट स्पोर्ट है। वो लाइक दिन में कम से कम में नहीं तो 4 से 5 बार बास्केटबॉल खेलता है, अलग अलग टाइम पे 10-10 मिनट के लिए। तो बास्केटबॉल से खेलने के मल्टीपल फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो किसी भी स्पोर्ट से खेलने का सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है उस स्पोर्ट में, बच्चों के ग्रोस मोटर स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं किसी भी स्पोर्ट को खेलने में। सेकंड आता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये भी अगेन एप्लीकेबल है फॉर एवरी स्पोर्ट। सिमिलरली जब आप बॉल को देखते हैं, उसको बास्केट में डालने का ट्राई करते हैं, तो बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इससे इंप्रूव होता है। और बास्केटबॉल का, क्योंकि बास्केटबॉल में बच्चों को थोड़ा सा ऊंचा होना पड़ता है और मैं दर्श की हाइट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ऊंचा करती हुई रहती हूँ, तो बच्चों की हाइट पे आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नाउ लास्ट आता है जो कि किसी भी स्पोर्ट को खेलने का अच्छा खासा फायदा होता है और जो बच्चों को आना भी चाहिए, विच इज़ अ सेंस ऑफ फेलियर, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, कि अगर दर्श से बास्केट नहीं हुई है तो उस पर उसको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल, किसी भी गेम में ये होता है। यू हैव टू ट्राई अगेन विद मोर एफर्ट्स। तो ये बहुत ही इसमें हेल्पफुल होते हैं स्पोर्ट्स। तो आप बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट जो भी बच्चे को पसंद आता है वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने जो आपको बेनिफिट बताए हैं वो बास्केटबॉल के इसलिए बताए हैं क्योंकि दर्श मैक्सिमम बास्केटबॉल ही खेलता है। नाउ हम क्विकली बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है बट आई विल ट्राई कि मैं फटाफट से वो टिप्स ज़रूर शेयर करूँ, बिकॉज वो टिप्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बच्चे के लिए सही टॉय चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टॉयज़, जैसे मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ टॉयज़ बताए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉयज़ आपको परचेज करने हैं अपने बच्चे के लिए। आप और भी अगर वीडियोस देखेंगे तो हर किसी बच्चे के हिसाब से अलग अलग टाइप के टॉयज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आप बच्चे को किस टाइप की लर्निंग या स्किल उस टाइम पर सिखाना चाहते हैं, एंड लास्ट कि आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के हिसाब से क्या परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई टॉय लेके आए और उससे बच्चे को पुश करते हैं कि नहीं आप उसी से खेलो, उसी से खेलो, उसी से खेलो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बच्चे का बेसिकली इंटरेस्ट बिल्ड करना है उस टॉय में। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि पहले जब दर्श बास्केटबॉल नहीं खेलता था तो वो जैसे वहाँ पे अपने टॉय रूम में बैठा हुआ है तो मैं उसके सामने बास्केटबॉल खेलती रहती थी, मैं बहुत एक्साइटमेंट दिखाती थी जब बास्केट होती थी तो उसको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो आपको बच्चे को पुश नहीं करना है, आपको बच्चे का इंटरेस्ट बिल्ड करना है। इंटरेस्ट बिल्ड करने का सबसे ईजी तरीका यही होता है कि आप उस टॉय से बच्चे के सामने खूब अच्छे से मज़े से खेलिए ताकि बच्चे को लगेगा अरे वाओ इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है उनके पास आप कुछ ना कुछ अनस्ट्रक्चर्ड टॉय या फिर उनका एक फ्री प्ले टाइम जिसमें वो कुछ भी खेल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कीजिए सो दैट कि बच्चे की जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है वो बिल्ड हो, वो अपना दिमाग यूज़ करे कि वो इससे और क्या कर सकता है, या अगर वो अभी फ्री है तो उसे क्या करना है।
इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे की इमेजिनेशन तो इम्प्रूव होगी, वो क्रिएटिव बनेगा। सेकेंड चीज, आपको बच्चे का इंटरेस्ट समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट आता है कि बच्चों के पास जो भी टॉयज है ना, आप उसमें बॉल वाले टॉयज जरूर रखिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है हर बच्चे को बॉल्स और बलून बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस टाइप के चीज़ें रखने से बच्चों की ग्रिप वो सब तो इम्प्रूव होती है, और बच्चों के लिए हमेशा बलून्स और बॉल्स एक फन ही होता है। और इवन जो बॉल्स वाले जितने भी स्पोर्ट होते हैं उनसे बच्चे किक करना, थ्रो करना, कैच करना, ये सब चीज़ें भी सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेटेड टू द लर्निंग। तो मैंने काफ़ी देखा है कि जैसे आजकल क्या होता है ना कि सोशल मीडिया, यूट्यूब बहुत ही पॉपुलर है। तो जो भी आपने देखा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कि अरे उसका बच्चा तो ये वाली बुक पढ़ रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को यही वाली बुक पढ़ाऊँ, ऐसा हर बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज हर बच्चे के लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं। आप बच्चों के जो डेली उनका रूटीन है उसमें बुक ज़रूर रखिए, बट जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, किसी बच्चे को ड्राइंग बुक में इंटरेस्ट आता है तो आप ड्राइंग बुक ज़्यादा इंट्रोड्यूस कीजिए, किसी को पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट आता है। तो जैसे जैसे बच्चे की जो लाइक्स डिसलाइक्स है उनके अकॉर्डिंगली आप बुक रखिए, रादर देन कि आप किसी और से कंपेयर करके बुक रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने वीडियो के बीच में मेंशन किया था, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ है, कि आप बच्चे के जो भी टॉयज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉय खरीद लिया उसको एक ही तरीके से यूज़ हो सकता है। बच्चे के टॉयज़ को आप लाइक इन एन नंबर ऑफ वेज यूटिलाइज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। थोड़ा सा आप भी क्रिएटिव बनिए। इवन आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग टॉयज़ को कितने डिफरेंट वेज से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोलती हूँ, जैसे जो बच्चे के मेगा ब्लॉक्स होते हैं उस पर आप बच्चे के लिए कुछ भी ABC 1 2 3 कोई भी शेप कुछ भी आप बना सकते हैं मार्कर से या पेन से, और फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं कि लाइक 1 2 3 में आप स्टैक कीजिए, या उसको याद करा सकते हैं, उसको ABC याद करा सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे और तरीके होते हैं जिससे आप बच्चे के टॉयज़ को इम्प्रोवाइज करके उसको मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, क्या होता है हर टॉय पे ना एक एज लिखी होती है। तो हमको ये लगता है कि ये टॉय सिर्फ इसी एज स्पेसिफिक बच्चे के लिए बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जो एज लिखी होती है उसका मतलब ये होता है कि उस टॉय को यूज़ करने के लिए या तो कोई सेफ्टी प्रिकॉशन या कोई स्किल ऐसी है जो ऑन एन एवरेज इस एज तक डेवलप हो जाती है। तो वो एज सिर्फ इस चीज़ को डिनोट करती है। बट अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप उसको पहले भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि कोई टॉय है जो 3+ ईयर्स के लिए, आपका बच्चा 5 साल का है और उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो फिर भी उससे नहीं खेलेगा। तो आप एज को ऐसे क्राइटेरिया मत बनाइए कि ये जो टॉय है ये 3+ का ही है, तो जब मेरा बच्चा 3 साल का होगा तभी मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चों को जितना एक्सपोजर देंगे वो उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतनी जल्दी उनकी लर्निंग होगी। आपको सिर्फ जो भी एज स्पेसिफिक, अगर आप अपने बच्चे की एज से बड़े एज के टॉयज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सेफ्टी मेजर्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज 3 साल के जो ऊपर के बच्चे होते हैं वो काफ़ी समझदार हो चुके होते हैं एंड टर्म्स ऑफ वेरियस थिंग। उससे छोटे बच्चों के साथ आपको उनको नहीं पता होता क्या चीज़ मुंह में डालनी है, क्या चीज़ फेंकनी है, क्या चीज़ नहीं फेंकनी है। तो आपको सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप बच्चे का, स्पेशली 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए, आप कोई भी उसका जो भी रूटीन प्लान कर रहे हैं उसके रूटीन में आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, बिकॉज बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना मस्ट होता है। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं अपने पूरे दिन में अच्छी खासी, लाइक 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी अगर वो नहीं करते हैं तो बच्चों की जो एनर्जी हो रही है वो उसको प्रॉपरली स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो थकेंगे नहीं, उनको अच्छे से भूख नहीं लगेगी। तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आपको मल्टीपल जगह पे देखने को मिलेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी वो किसी भी टाइप की हो सकती है। आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, आप जंपिंग कर रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट प्ले कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बस आपको इंश्योर करना है कि आपके बच्चे को आप मिनिमम 1 घंटा से 2 घंटे की एक्टिविटी डेली कराएं। उससे आप देखेंगे कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम है ना कि बच्चे को भूख नहीं लगती है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे उतनी वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उतनी जल्दी उनको भूख लगेगी। नाउ हम बात करते हैं कि जो एक ये 18+ की एज होती है ना, इसमें बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं। वो बेसिकली क्योंकि उनके जो मेजर फिजिकल जो माइलस्टोन होते हैं वो अचीव हो गए होते हैं, अब उनका जो नेक्स्ट लर्निंग का उनका पास शुरू होता है। तो इट ऑलवेज गुड टू हैव सम एजुकेशनल और लर्निंग टॉयज। आपको
किस टाइप के लर्निंग या किस टाइप की एजुकेशन बच्चे को देनी है वो आपकी प्रेफरेंस है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कि हाँ बच्चा, क्योंकि आपके 7-8 महीने के बाद बच्चा प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, तो आप यहीं से बच्चे का एक फाउंडेशन बिल्ड करना, उसको बेसिक चीज़ें सिखाना, बेसिक हाइजीन सिखाना, बेसिक मैनर्स सिखाना, ये सब चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट आता है जो कि हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बच्चों के टॉयज़ की बात करते हैं, कि बच्चे कभी भी कितना भी अच्छा टॉय हो, कितना भी फेवरेट टॉय हो, उनसे अकेले नहीं खेलते हैं। उनको अकेले खेलने में वो मज़ा नहीं आता है, वो बोर हो जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड कि उनके साथ कोई ना कोई बैठ के उस टॉय के साथ खेले। तो इसलिए अगर आपको बच्चे को किसी भी टॉय को नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपको बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर टॉय से खेलना सिखाना है, तो आपको या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ बैठना ही पड़ता है। आई एम श्योर कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए बाय हिटिंग द लाइक बटन, और इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें, आपको उनका नोटिफिकेशन भी आता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।